क्या मतलब है वीडियो वायरल हुआ जिससे भाजपा ने यार इसके अलावा बहुत कुछ है यार। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। नहीं नहीं, आपको कोई सवाल, आपको कोई विकास से, एक मिनट, आपको विकास, एक मिनट यार भाई, आपको विकास से संबंधित मुझसे सवाल पूछना हो, आप मुझसे विकास के संबंधित कोई सवाल पूछना हो मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, आप मुझसे सवाल उससे पूछिए। संविधान का मखौल उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं। क्या मखौल उड़ गया उसके अंदर, पहले मुझे बता दीजिए। आपने देखा वीडियो, आपने देखा तो आप मुझे बताओ क्या मखौल उड़ गया। और इसके अलावा बहुत विषय हैं यार, बहुत विषय हैं यार। क्या मतलब है वीडियो वायरल हुआ जिससे भाजपा ने यार इसके अलावा बहुत कुछ है यार। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। नहीं नहीं, आपको कोई सवाल, आपको कोई विकास से, एक मिनट, आपको विकास, एक मिनट यार भाई, आपको विकास से संबंधित मुझसे सवाल पूछना हो, आप मुझसे विकास के संबंधित कोई सवाल पूछना हो मुझसे पूछिए। नहीं नहीं, आप मुझसे सवाल उससे पूछिए। संविधान का मखौल उड़ाने का कोई मतलब ही नहीं। क्या मखौल उड़ गया उसके अंदर, पहले मुझे बता दीजिए। आपने देखा वीडियो, आपने देखा तो आप मुझे बताओ क्या मखौल उड़ गया। और इसके अलावा बहुत विषय हैं यार, बहुत विषय हैं यार। छोड़ो इसे, नहीं कोई मखौल नहीं। संविधान हमारे लिए ग्रंथ है और अपने संविधान का सबसे ज्यादा सम्मान करते हैं। हाँ जी जी। और नाम प्रताप गढ़ी भी बोले, लेकिन क्या वजह है अखिलेश और राहुल जी इस मुद्दे पर नहीं, किस मुद्दे पर नहीं बोले? आपने राहुल गांधी का भाषण सुना क्या पूरा? माइक बंद हो रहा था, बार बार माइक बंद हो रहा था, तो आपने पूरा कैसे सुना? पूरा मैंने सुना। अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने भी बोला, अखिलेश जी ने तो पूरी चौपाइयां पढ़ पढ़ के सुना करके बोला कि तुम नफरत क्यों बोल रहे हो, मोहब्बत की बात करो और डराओ मत। राहुल गांधी तो बार बार कह रहे थे डराओ मत, और किस तरह बोलेंगे साहब? हमारे यहाँ बस अड्डे की समस्या है बहुत पुरानी, बस अड्डे की समस्या बहुत पुरानी है हमारे। जी जी। तो आप जनप्रतिनिधि होने से क्या प्रयास करेंगे? देखिए, बस अड्डा स्टेट सब्जेक्ट है। मैं कोशिश करूंगा निश्चित रूप से कि वो बस अड्डा बने। और बस अड्डा यहाँ, चूंकि यहाँ की आबादी जो जोग्राफिकल वो है, वो आबादी इस तरह की है कि एक कोने पर एक बस अड्डे से काम मुझे लगता है चलेगा नहीं, 2 ही बस अड्डे बनाने पड़ेंगे। ISBT स्तर का, देखिए इसे उठा लेंगे इंशाल्लाह, जो भी होगा करेंगे तो ही। देखिए, हाथरस की घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं मौके पे सबसे पहले पहुंचने वाले लोगों में था। मैं रात को ही मौके पर पहुंच गया था, और जिस तरह से मैंने लाशों का वहां पे हाल देखा, और बहुत गरीब लोग थे, बहुत गरीब लोग थे। उन लोगों को हमने सरकार से कहा कि मुआवजा राशि बढ़ा के दी जानी चाहिए। श्रद्धालुओं की मौत हुई है, वो आस्था के अंदर अंधा होकर के इस तरह से वो वहां पे इकट्ठा हुए, और कुप्रबंधन की वजह से वहां इतना बड़ा हादसा हुआ। मैंने इतनी लाशें एक साथ लाइन से लगी हुई कभी नहीं देखी। भाई दोषी तो सरकार तय करे कौन है कौन नहीं है। मेरा मामला है मुआवजे का, कि मुआवजा दे उन्हें। क्योंकि अब आप दोषी तय करो कौन है कौन नहीं है तो अलग विषय है, पहले आप मुआवजे की बात करें कि मुआवजा दे। कैसी बात कर रहे हैं यार, जब तुमने सुना नहीं बोल रहे। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी हिंसक नहीं हो सकता। राहुल गांधी ने कहा हिंदू कभी नफरत नहीं फैला सकता। आप हिंदू के नाम के ऊपर ये नफरत और हिंसा क्यों फैलाने की बात करते हो? राहुल गांधी ने ये कहा, आपने उसे उल्टा कर दिया। कैसी बात कर रहे हैं भाई? और ये सब रिकॉर्डेड है, रिकॉर्ड के अंदर है। इसलिए कोई भी बात ऐसी मत करो जो रिकॉर्ड के अंदर हो और आप गलत बयान कर रहे हो। विकास के मामले में आपने विकास, जिले का विकास या और चीजें, मेडिकल कॉलेज का विकास, आपने बिजली की समस्या को लेकर माननीय योगी आदित्यनाथ की तारीफ की? भैया मैंने योगी जी की तारीफ नहीं की थी। मैंने ये कहा था, और आप में से कौन सा आदमी है जो मेरी बात को झुठला देगा? इस कड़कड़ाती गर्मी में जब ट्रांसफार्मरों के ब्लास्ट हो रहे हो, बिजली के कर्मचारी रात रात भर करके काम कर रहे थे, मैं जाग रहा था, मैं देख रहा था, मैं करा रहा था। लाइट हमें अच्छी मिल रही थी, मैंने अच्छी लाइट की बात तारीफ कर दी, आपने योगी से जोड़ दी। बताओ इसमें मेरी क्या गलती है भाई? आप मानते हैं तो लाइट अच्छी थी यार। अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? एक मिनट, अगर मैं कहूँ कि नहीं थी तो क्या नहीं थी? बताओ, लाइट 14 घंटे 16 घंटे 18 घंटे मिल रही थी कि नहीं मिल रही थी? पूर्व की सरकारों के अच्छा मानते हैं? अरे भैया थी, कैसे नहीं थी? आप कैसी बात कर रहे हो यार? एक विपक्ष में होने का मतलब केवल आलोचना हो गया कि हम आलोचना ही करते रहेंगे? ये फैसला वैसे साहब का है, स्पीकर साहब का है, मेरा तो नहीं।
चंद्रशेखर आजाद लगातार जो है आवाज उठा रहे हैं कि कावड़ को लेकर अस्पताल और रोड बंद हो जाते हैं, लेकिन 20 मिनट की नमाज होती है, रोड बंद को लेकर उन्होंने बयान दिया था, क्या मानते हैं? ऐसा है, जो बयान चंद्रशेखर ने दिया उसका जवाब चंद्रशेखर से लेना, समझ गए आप, मुझसे आप जवाब मत दो। और जहां तक नमाज की बात आप कह रहे हो, मुझे ये सरकार है और क्या हमारे साथ होना और क्या हो रहा है ये सबको पता है, आपको भी पता है, मुझे भी पता है। लेकिन ये बैठे जुबैरी साहब क्या नमाज जायज है? अगर सड़क के ऊपर आप पढ़ रहे हैं, सरकार ने मना कर दी, हवा की बातें कर रहे हैं, चंद्रशेखर को तो नहीं मालूम है ना, ये मसले की बात है। अगर सरकार ने मना कर दिया कि नमाज नहीं पढ़ सकते आप, तो आप सड़क पर नमाज पढ़ रहे हैं, आपके अल्लाह ने नमाज ही नहीं कबूल करी, क्योंकि मालिक सरकार है उसकी, आप नहीं पढ़ सकते। सांसद महोदय, आप अभी विकास की बात कर रहे थे, लोग बाग बिजली के बिल से बड़ा परेशान है, बिजली के लागू करना, बिजली बिल आ रहे हैं, उसमें अब आगे क्या करेंगे? ज्यादा परेशानी लोगों को सामना करना पड़ेगा, उसमें क्या करें? भैया कोई शिकायत पर्टिकुलर आएगी, निश्चित रूप से उसके अंदर कर, बिजली घर की शिकायतें जा रही हैं, लोगों के मैटर करते जा रहे हैं, लोग परेशान, उसमें क्या करें? कनेक्शन तो उन्होंने 4 किलोवाट तक बढ़ा दिया। भैया ये जो देखिए ये जो जन समस्या है जो लेकर आएंगे, इन मामले में निश्चित रूप से अधिकारियों का भी मीटिंग बुलाएंगे, हम दिशा की मीटिंग बुलाएंगे, उस मीटिंग के अंदर अधिकारियों के सामने रखेंगे। और अगर किसी का व्यक्तिगत रूप से पर्टिकुलर है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मेरे कार्यालय पर आ जाए, मैं बैठा हूँ, मिलूंगा। मैंने तय करा कि मैं हर सूरत में कुछ भी होगा, सैटरडे संडे में तो सहारनपुर ही रहूंगा, चाहे कहीं भी होऊंगा, लेकिन सैटरडे संडे में सहारनपुर ही रहूंगा। मानसून आ रहा है और बाढ़ की स्थिति पहले भी सहारनपुर में देखने को मिली थी, क्या इसको लेकर प्रशासन- देखो ये बहुत ऐसा मुद्दा है कि मैं इसके ऊपर गहन मंथन कर रहा हूँ और कुछ विशेषज्ञों से राय भी ले रहा हूँ। सहारनपुर के अंदर 3 नदियां हैं खासतौर से, एक नदी है पौधोई नदी, दूसरा ढमोला, और तीसरी जो बड़ी नदी है वो है हिंडन। और जब ये तीनों नदी एक जगह मिलती है तो हिंडन के अंदर फ्लो ज्यादा होता है, हिंडन पानी नहीं ले पाती और ये बैक मारता है, और बैक वाटर से पूरे शहर के अंदर हमारे तबाही मचती है। तो इसमें हम क्या करा सकते हैं, इसका क्या रास्ता निकल सकता है? चूंकि प्राकृतिक आपदा है, लेकिन इसका कोई रास्ता कोई ना कोई निकलने का होगा, उसमें हम विशेषज्ञों से राय लेकर के काम करेंगे।